हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5, उसमें रिमझिम, उसमें चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र। सो फ्रेंड्स, चिट्ठी का सफ़र कैसे होता है, चिट्ठी कहाँ पहले जाती है, उसके बाद कहाँ से होकर वो अपने हमारे जो सगे संबंधी है वहाँ पे या फ्रेंड के वहाँ पे पहुँचती है, तो उनका जो सफ़र था उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुँचे होंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यहाँ उठते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी उम्र अभी 10 या 12 साल की होगी, तो आपने भी कई बार ऐसे कोई लेटर पत्र लिखे होंगे दूसरे को, अपने सगे संबंधियों को। तो फ्रेंड्स, हम जब पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय हमें कौन सा पता है, यानी कि एड्रेस कौन सा है वो हमें ठीक से लिखना पड़ेगा, और एड्रेस किस समय पे वहाँ पे पहुँचेगा वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद चिट्ठी कहाँ से कहाँ तक होनी है, यानी कि हम जामनगर में रहते हैं तो चिट्ठी जामनगर से राजकोट, जामनगर से अहमदाबाद, वो आपको लिखना है। उसके बाद जो पता लिखा है वो पता ठीक लिखा है, सही लिखा है, और अगर आपने पता ठीक लिखा है, सब कुछ सही है, तो आपने उस पर डाक टिकट लगाया है। फ्रेंड्स, यहाँ आप जब जाते हैं टिकट पोस्ट करने के लिए तो उस पर एक टिकट लगाया जाता है, उसे डाक टिकट कहते हैं, पोस्टल स्टैंप, उसे पोस्टल स्टैंप कहते हैं, डाक टिकट। तो ये सब आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो इसके बाद प्रश्न ये आते हैं, वो हम नीचे देखते हैं। पहला है, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, यानी कि डाक टिकट लगाने का मतलब क्या है, वहाँ पे क्यों डाक टिकट लगता है। उसके बाद पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, यानी कि पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। जैसे हम यहाँ पे लिखते होता है कि जामनगर में, तो आप ऐसे लिखोगे जामनगर, तो क्या वो हमारे घर पर पहुँच जाएगी चिट्ठी, लेकिन आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा कि आशीर्वाद द्वीप 4, रणजीत सागर रोड, पटेल पार्क के पीछे, जामनगर, तो वहाँ पे आएगा, और हमारा जो पिन कोड होता है 361005, ये आपको लिखना पड़ेगा। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, स्थान बदलने से चिट्ठी है वो क्या लेट हो जाएगी, उसमें देरी होगी आने में। और स्टैंप क्यों लगाया जाता है फ्रेंड्स, डाक टिकट पर स्टैंप क्यों लगाया जाता है, तो उसका मतलब होता है चिट्ठी कि ये एक पूरी जो डाक की सेवा है, यानी भारतीय जो पोस्टल सेवा है उसके अधीन होता है, इसलिए हमें डाक टिकट लगाना पड़ता है। बीच में एक रह गया, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, यानी फ्रेंड जरूरत पड़ने पर आप जो हमारा पत्र होता है, हमारा संदेश होता है, उसमें एक फैसिलिटीज होती है, स्पीड पोस्ट, यानी स्पीड पोस्ट में अगर आज आप डालोगे तो दूसरे दिन वो आपको सामने वहाँ पे मिल जाएगा। ये एक पत्र का व्यवहार है। इनमें से कुछ सवाल के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। यानी फ्रेंड्स, कई सारे बच्चे होते हैं जो उन्हें डाक टिकट अच्छा लगता है, तो वो उन्हें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन सवालों के जवाब के जरिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पत्तों को दी गई जगह में लिखो। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें 2 लिफाफे दिख रहे हैं। जो पहले ये लिफाफा महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, एक लिफाफा ऐसा है, और यहाँ पे श्रीमान निर्देशक महादेव राष्ट्रीय ग्रामीण अधिकारी ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ पे दिल्ली की ये पोस्ट है। सो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में ऐसे जो पोस्ट है वो पोस्ट किए जाते थे, जैसे पत्र लिखकर पोस्ट किए जाते थे, उनमें इसको हम पोस्ट कार्ड बोलते थे। ये है हमारा पोस्ट कार्ड, और ये है वो लिफाफा है दूसरा, वो भी पोस्ट कार्ड जैसा ही होता है। उसमें आपको ऐसे बेंड करके आपको वो हम डाल देते थे पोस्ट बॉक्स में, और इसमें तो कुछ लिफाफा होता ही नहीं है, आप ऐसे इधर ऐसे लिखते थे, इधर और पीछे, इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते थे। ये दोनों पत्ते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह
पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दोनों लिफाफे है, उसमें देखिए पहला गांधी जी के बारे में एक लिफाफा था, तो गांधी जी में एक्सप्रेस डिलीवरी लिखी थी। एक्सप्रेस डिलीवरी यानी स्पीड पोस्ट, एक दिन में वो पहुंच जाएगा और वो वर्धा। इसलिए गांधी जी इतने फेमस है तो पता चल जाएगा कि ये उनको ही देना है वर्धा में, तो जल्दी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन दूसरा जो लेटर है उसमें क्या होगा, उसमें आपको भौगोलिक इकाई से शुरू करके उसमें लिखा, भौगोलिक इकाई का मतलब होता है हमारा एड्रेस, यानी कि सबसे पहले हमें हमारा घर का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमारे मोहल्ले का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद कस्बे या फिर जिला सिटी, उसके बाद हमारा जो तालुका जिला ये सब लिख के पिन कोड लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पिन कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैंने अभी आपको बोला था कि जामनगर का पिन कोड है 361005 हमारे एरिया का। तो पूरा हमारा इतना बड़ा देश भारत देश है, उसमें एक नाम के कई सारे जो सिटी होते हैं, गांव होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ का है या वहाँ का है? जैसे हमारे जामनगर में जैसे एक कोई ऐसा गांव है कि जो दो जगह पे है। देखिए, एक है गांव जामनगर में केशोद, ये केशोद है, वो एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके बाद जो जूनागढ़ जिले में भी एक है वो केशोद सिटी। तो ये दोनों एक नाम सेम जैसे हुए, इसलिए उनको अलग अलग करने के लिए पिन कोड की जरूरत रहती है, और पिन कोड के जरिए कर्मचारी है वो जल्दी से पोस्ट सभी को अपने अपने जो पत्र है वो बांट देते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता है। सो फ्रेंड्स, पिन कोड याद रखिएगा। पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई थी डाक तार विभाग के पोस्टल नंबर योजना द्वारा। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी। और पिन कोड के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा पिन कोड के बारे में। और गांधी जी पर जो लिखा है उसमें पिन कोड नहीं था गांधी जी लिफाफे पे। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए कि पिन कोड में पोस्टल कोड की जो सेवाएं थी वो 1972 से स्टार्ट हुई, यानी 1972 से स्टार्ट हुई और गांधी जी है वो 1950 में 49 में उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि जो समय है उसमें निरंतर बदलाव के कारण उन पर पिन कोड नहीं लगता होगा। अभी फ्रेंड्स, बहुत पुराने के समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही थी उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता है बल्कि डाक की रक्षा भी करना होती थी। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवर की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकार पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमें पता है कि अभी तो जो चिट्ठी अपन पोस्ट में पोस्ट कर देंगे तो सीधा हमारे जो रिलेटिव्स है उनके घर पे पहुंच जाएगी। लेकिन अभी आगे क्या है, पहले ज़माने में क्या था, जो कबूतर है उनके जरिए संदेश भेजा जाता था, यानी संदेश वाहकों में कबूतर
का उपयोग होता था। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, हरकारों, यानी हरकारों की हरकारा यानी कि एक जो आदमी होता है पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह वो चिट्ठी पोस्ट दे आता था, इसको हम हरकारे बोलते थे। और राजा महाराजों के हरकारे थे वो घोड़सवार थे, यानी घोड़े पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह वो चिट्ठी दे आते थे। और कई ऐसे अभी हाल इंडिया में भी कई ऐसे जो ऐसे स्थल है जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते हैं, पोस्ट नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे हरकारे जाते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड है, यानी जम्मू कश्मीर का एक भाग है, उसमें पदम जैसे जो जगह है, यानी जंस्कार उसका नाम है, वहाँ पे अभी भी हरकारे जाते हैं। हरकारे यानी कि या फिर घोड़े या फिर दूसरे कोई जो प्राणी होते हैं उस पर बैठकर चिट्ठियाँ दे आते। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि जो साधन है, जो कम्युनिकेशन के जो मार्ग है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए अभी जो डाक है, आपको अगर फॉरेन अमेरिका, यूरोप जैसे जहाँ तक पहुँचानी है तो आप हवाई जहाज से, पानी के जहाज से, यानी कि कई इस्तेमाल से वहाँ पर डाक पहुँच जाती है। और अभी आपको उसमें दूसरी जो डाक विभाग की सुविधाएं है, जैसे मनी ऑर्डर है, ईमेल है, बधाई कार्ड है, वो भी लोगों तक पहुँचा देते हैं। कबूतर की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कबूतर की उड़ान से लेकर जो हवाई जहाज तक डाक का सफर चल रहा है अभी, तो हमें सोचना होगा कि कबूतर कैसे वो ले जाते थे पत्र को। तो फ्रेंड्स कबूतर, सभी कबूतर है वो ले नहीं जाते थे, उनकी कुछ प्रजातियाँ थी, कुछ वंश थे जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उसमें जो गिरहबाज या हुमर प्रजाति, याद रखिएगा फ्रेंड्स, गिरहबाज या हुमर प्रजाति है वो ये उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, यानी ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद उन्हें लेटर पोस्ट करने के लिए वो जाते थे और उनको पता चलता था कि रास्ता इधर है उधर है। यहाँ फ्रेंड इंडिया में जो सर्दियाँ होती है तब कई सारे जो बाहर के यायावर पक्षी है वो यूरोप, सर्बिया, रशिया, उन सभी जगह से यहाँ पे आते हैं, लंदन, अमेरिका, तो वो भी पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो वो अपना जो सैकड़ों मील का रास्ता है वो सही जगह पर पार करके आ जाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतर का इस्तेमाल राज्य में कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों को जीवन 15-20 साल का होता है और 8-10 साल के वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो तो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था वह कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छिपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे किताब हिंदी में भी छापे। यहाँ रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूट एरिया फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस थी वो भी घूमर कबूतरों को अभी भी उसका इस्तेमाल करती है संदेश पहुंचाने के लिए उन दुर्गम एरियो में। जो हुमर कबूतर होता है उनका जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8-10 साल तक वो सही सेवा देते हैं और उनका खर्च भी ज़्यादा नहीं होता है। एक कबूतर है वो एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। कई बार फ्रेंड्स 2 कबूतर को भी भेजा जाए या फिर
क्योंकि ये बाज है, कोई दूसरे पक्षी है, उन पर हमला करे तो दूसरा कबूतर है वहाँ पर वो पहुँचा दे। और फ्रेंड्स आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो दूसरा विश्व युद्ध में भी कबूतर के जरिए ही संदेश एक जगह पे दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। तो एक किताब है इंग्लिश में, उनका नाम है ग्रे नेट। जो किताब है वो हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट में इंग्लिश में छपी हुई है। अगर वो आपको हिंदी में पढ़नी है तो आप इस जो पते है उस पर पत्र लिखिए, तो वो ट्राई करेंगे कि हिंदी में वो मिले। चलिए फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने पत्र के बारे में पढ़ा। अभी चिट्ठी पत्री, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। फ्रेंड्स पहले तो एक बात समझ लीजिए कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, यानी कि वो बहुत बड़े नाम, उनके बड़े नाम थे, इसलिए उनके पास उन्हें पता था कि गांधी जी यहाँ ही रहते हैं, इसलिए वो आसानी से पत्र पहुँच जाते थे। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स पता अच्छी तरह से लिखा हो, अगर बिल्डिंग का नंबर लिखा हो, बिल्डिंग के ऊपर कुछ नाम लिखा हो तो वो लिखा है, तो नाम नहीं होगा तो भी चलेगा। नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है, अगर नाम नहीं होगा, पता ठीक नहीं होगा, तो नाम न होने पर ये दूसरी जगह पे पोस्ट हो जाएगा। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो पैदल हरकारों को जो डाकू, लुटेरे, उसके बाद जंगली जानवर, इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। सो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, हमारे घर का नंबर लिखेंगे, फिर हम गली मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर हमारे कस्बे का नाम लिखेंगे, पहले गांव का नाम लिखेंगे, फिर कस्बे का नाम लिखेंगे, फिर शहर का नाम लिखेंगे, फिर राज्य का नाम लिखेंगे और फिर जनपद या फिर इंडिया, ऐसे लिख सकते हैं। अपने घर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे दिए प्रश्नों के जवाब लिखो। आपके घर पे कोई पुराना पत्र है तो आप उसे ढूंढिए। पत्र किसने लिखा, किससे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो फ्रेंड्स एक पोस्ट कार्ड आप लोगे तो आपको पता चलेगा। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो फ्रेंड पोस्ट कार्ड का मूल्य ज़्यादा नहीं होता, 5 रुपये इतना होता है। अंतर्देशीय पत्र का भी 7-8 रुपये होगा और लिफाफे का 10 रुपये, ज़्यादा कुछ उसका मूल्य होगा नहीं। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकट को क्रम में लगाकर कापी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों को अपने साथियों के साथ चर्चा करो। यानी फ्रेंड्स जो पोस्टल स्टैम्प है, डाक टिकट है, वो आप 1 रुपये से 10 रुपये तक के इकट्ठा कीजिए और नोटबुक में चिपकाइए, अपने फ्रेंड के साथ चर्चा कीजिए। शब्दकोश, नीचे दिए गए शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसके संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। फ्रेंड यहाँ पे संगीतज्ञ यानी संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय करना, इनको हम क्या कहते हैं, संग्रह कह सकते हैं। संचार किसे कहते हैं, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, उसे संचार कहते हैं। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो शब्दकोश में फ्रेंड्स यहाँ पे जो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे देखिए हमें दी गई है कि वो कैसे कहाँ पे होता है, यूज क्या होता है, उसका संग्रह क्या है, ये प्रकार के। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डाक जो डिब्बा लगता है डाक का लाल कलर का, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।